साथियों, जय भीम नौ बुद्धाई सभी साथियों को। साथियों, बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने अपने शासनकाल में जो दिए योगदान वो आपके बीच रखेंगे और वहीं आपको बताएंगे कि बहुजन समाज पार्टी ने अपने मात्र 7 साल के कार्यकाल में यूपी में जो महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं उनका विवरण आपके बीच करेंगे और आपको डिटेल में समझाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट मात्र इतनी सी रहेगी, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले यहाँ आपको बताएं तो जय भीम जय भारत, और वहीं पर यह पोस्ट बहुजन समाज पार्टी ने ऑफिशियल से ट्वीट करके शेयर किया है। लिखा है कि बहुजन समाज पार्टी की बहन कुमारी मायावती जी के मात्र 7 साल के शासनकाल में यूपी में किए गए महत्वपूर्ण कार्यों का विवरण। सबसे पहले यहाँ आपको बताएं तो न्याय व कानून व्यवस्था पर यहाँ पर लिखा है कि यूपी में पहली बार कानून द्वारा कानून का राज कायम हुआ। इस क्रम में अपनी ही पार्टी के एक सांसद को सीएम आवास से गिरफ्तार करवाया गया और राजा भैया जैसे बाहुबली नेता को जेल में डाल दिया गया। बहन जी ने शासनकाल में यह तो गुंडे माफिया जेल में बंद हैं और फिर यूपी छोड़कर अन्य राज्यों में भाग गए थे। वहीं आगे लिखा है कि बहन जी के शासनकाल में किसी की हिम्मत नहीं थी कि किसी एससी एसटी समाज के दूल्हे को घोड़ी पर चढ़कर बैंड बाजे के साथ बारात निकालने से रोक सके, या फिर किसी एससी समाज के व्यक्ति के मूछे रखने पर, वह अच्छे कपड़े पहनने पर, मोटरसाइकिल पर घूमने पर या मारने पीटने की हिम्मत भी कर सके। तीसरे वन में लिखा है बहन जी के शासनकाल में एक भी हिंदू मुस्लिम झगड़े की या अन्य किसी सांप्रदायिक हिंसा की कोई घटना नहीं हुई। चौथे वन में लिखा कि किसी भी गरीब समाज की बहन बेटी के साथ, विशेषकर एससी एसटी की बहन बेटियों के साथ बलात्कार की कोई घटना भी नहीं हुई। वहीं आगे लिखा बहन जी ने आतंकवाद से को निपटाने के लिए एटीएस का गठन किया और कानून व्यवस्था सुधारने के कारण प्रदेश के गरीब जनता को, विशेष रूप से एसटी एसटी समाज, मुस्लिम व अन्य माइनॉरिटी जैसे ईसाई व सिख समाज के लोगों को पहली बार उत्तर प्रदेश में भय मुक्त होकर जीवन जीने को मौका मिला। तो यहाँ पर साथियों बहन जी ने जो 6 कार्य सबसे पहले कानून व न्याय की व्यवस्था पर किया वो आपके बीच रखा और आपको आगे यहाँ बताएं तो यहाँ पर बहन जी ने स्वच्छता के क्षेत्र में जो कार्य किए हैं अगर वो आपके बीच रखें तो यहाँ पर उराई, कन्नौज, आजमगढ़, बांदा, सहारनपुर व जालौन में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की और वहीं साथियों करीब 11,000 उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया। सहारनपुर, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर एवं बाराबंकी में ड्रामा सेंटर निर्माण किया। वहीं साथियों फैजाबाद और मिर्जापुर में 300 बिस्तर के चिकित्सा स्थापना किया। वहीं साथियों लखनऊ में शहीद पथ पर 100 बिस्तरों का बाल रोग चिकित्सकों का उद्घाटन किया। वहीं साथियों माननीय श्री काशी राम जी की मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल लखनऊ भी बनवाया। वहीं श्री काशी राम इंस्टीट्यूट ऑफ प्रो मेडिकल साइंस झांसी को भी निर्माण किया और वहीं साथियों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल नोएडा का भी निर्माण किया और वहीं साथियों जिला अस्पताल का निर्माण कराया और वहीं साथियों पैरा मेडिकल कॉलेज और 2 हेमोपैथिक मेडिकल कॉलेज का निर्माण कराया। और साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कार्य बहन जी के अगर वो आपके बीच रखें तो यहाँ पर साथियों जिला गौतम बुद्ध नगर में 511 एकड़ में विश्व स्तरीय गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना की और माननीय काशी राम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी बांदा का भी उद्घाटन किया। जौनपुर, गाजियाबाद का और काशी राम नगर, कुशीनगर और बिजनौर, कन्नौज, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, श्रावस्ती में राजकीय महाविद्यालयों का स्थापन किया और वहीं डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विकलांग विश्वविद्यालय लखनऊ और देश का पहला एकमात्र विकलांग विश्वविद्यालय माननीय श्री काशी राम उर्दू अरबी फारसी यूनिवर्सिटी लखनऊ बनवाया और यहाँ पर जिले में डॉक्टरी
डॉक्टर अंबेडकर पीजी छात्रावास की स्थापना की। SC/ST गर्ल हॉस्टल नोएडा व सावित्री फुले गर्ल हॉस्टल कानपुर बनवाया। इंजीनियरिंग कॉलेज और 24 पॉलिटेक्निक कॉलेज और 6 विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय और 200 से अधिक डिग्री कॉलेज, 572 से अधिक हाई स्कूल। वहीं साथियों को बताया तो यहाँ पर 5549 प्राइमरी स्कूल और यहीं पर साथियों 100 से अधिक ITI। साथियों बहन जी के शासनकाल में इतने शिक्षा के क्षेत्र में काम किए गए। और वहीं साथियों आगे आपका ध्यान आकर्षित करें तो साथियों यहाँ आपको बताएं विशेष रूप से SC/ST समाज के लिए किए गए कार्य किए गए जो इस तरह है। यहाँ पर साथियों लिखा गया विशेष रूप से SC/ST लोगों के लिए किए गए कार्य। सभी विभागों में SC/ST बैकलॉग के खाली पदों को विशेष अभियान चलाकर भरा गया और SC/ST सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण का लाभ देकर प्रमोट किया गया, जिसे बाद समाजवादी पार्टी ने वापस लेकर SC/ST प्रमोशन पाए हजारों सरकारी कर्मचारियों को डिमोट कर दिया गया। बहन जी ने अपने शासनकाल में प्राइवेट संस्थानों में SC/ST के लिए नौकरी आरक्षण का प्रावधान शुरू किया था, जिसे सपा सरकार ने वापस लिया और 25 लाख रुपए तक के सभी सरकारी ठेकों में SC/ST समाज के आरक्षण देने का कार्य किया, जिसे समाजवादी पार्टी ने वापस लिया। वहीं साथियों महामाया मान्यवर काशीराम जी की शहरी दलित बस्ती समग्री विकास योजना के अंतर्गत चरणबद्ध तरीके से गरीबों के बस्तियों को 18 जन सुविधाओं से लेकर उन्हें विकसित किया गया। और वहीं जन समस्याओं को तुरंत हल है तो तहसील दिवस व थाना दिवस की व्यवस्थाओं को पूरे प्रदेश में काफी प्रभावी तौर पर लागू किया गया। तो साथियों यहाँ पर विशेष रूप से SC/ST समाज के लिए जो कार्य किए गए बहुजन समाज पार्टी के सरकार में वो इस प्रकार है। तो वही साथियों अगर यहाँ आपको आगे बताएं तो यहाँ पर किसानों के लिए जो कार्य किए गए बहन जी के शासनकाल में, उत्तर प्रदेश के लगभग 25 लाख गन्ना किसानों को सीधे उनके मोबाइल नंबर पर गन्ना फ्राई कैलेंडर पर्ची तौल या यहाँ पर लिखा है गन्ना मूल्य भुगतान के साथ यहाँ पर आदि सूचना देने की व्यवस्था की गई। और वहीं साथियों गन्ना समर्थन मूल्यों के अभूतपूर्व वृद्धि की गई और पिछले शासन काल में गन्ना का मूल्य बकाया सहित यहाँ पर 42,765 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड भुगतान किया गया। वहीं साथियों यहाँ पर दूध उत्पादन यूपी का देश का नंबर 1 राज्य बना और कृषि दुर्घटना बीमा योजना के तहत किसी किसान की दुर्घटना में मृत्यु होने पर यहाँ पर 1 लाख रुपए का मुफ्त बीमा भी देने का काम यहाँ बहुजन समाज पार्टी की सरकार में किया गया। वहीं साथियों स्थायी सरकारी कर्मचारियों की भर्ती बहन जी के सरकार में इस तरह थी कि सरकारी कर्मचारियों की भर्ती में लगी रोक को हटाकर सभी वर्गों के युवाओं को नौकरी दी गई। और यहाँ पर आपको बताएं तो यहाँ पर 1,88,048 सफाई कर्मी और 88,000 से अधिक प्राथमिक विशिष्ट और BTC शिक्षकों को व 5,000 उर्दू शिक्षकों को स्थायी पदों पर भर्ती की गई और 41,000 पुलिस कांस्टेबल की भर्ती व पुलिस में करीब यहाँ पर 2,40,000 नए पदों का सृजन कर भर्ती की प्रक्रिया आरंभ की गई। तो यहाँ पर साथियों भर्ती की दिशा में यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी ने सरकारी कर्मचारियों की भर्ती इस तरीके से की गई थी। और वहीं साथियों अगर यहाँ आपको बताएं सबसे अलग आपको यहाँ लेके चले तो एक बड़ी खबर यहाँ पर यह है कि विशेष रूप से प्रदेश में गरीब जनता के लिए किए गए कार्य जो इस प्रकार हैं। साथियों यहाँ पर लाखों भूमिहीन व गरीबों को पिछली सरकारों ने दिए गए पट्टे की जमीन को गांव के दबंगों ने कब्जे के मुक्त कराकर गरीबी को कब्जा दिलाया गया और लाखों अन्य भूमिहीन गरीबों के नाम पर पट्टे कराकर जमीन का आवंटन किया गया। काशीराम साहब विकास योजना के अंतर्गत यहाँ पर 1,10,000 गरीब परिवारों के पक्के मकान दिए गए और यहीं पर 28,419 अंबेडकर गांव का संपूर्ण विकास किया गया। घरेलू उपयोग के लिए
टैक्स मुक्त करके सस्ते दामों में जनता को उपलब्ध कराया गया। सावित्रीबाई फुले बालिका शिक्षा मदद योजना के जरिए यहाँ पर छात्रों को 11वीं कक्षा में आने पर 15,000 रुपये की राशि स्कूल आने के लिए साइकिल देने की योजना लागू की गई। और महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना के तहत परिवार में जन्मी बालिकाओं के लिए यहाँ पर 20,100 रुपये की एफडी की गई, जो 18 वर्ष पूरा होने पर उनको यहाँ पर साथियों आपको बताएं तो 1 लाख रुपए मिलते थे। और वहीं इस योजना से यहाँ की तरफ बालिका पैदा होने पर माता पिता उसके शादी के खर्चे के लिए दुखी होते थे, वह समाप्त हुआ। दूसरी ओर बालिकाओं के बाल विकास पर भी रोक लगी और सर्व समाज हिताय आवास मालिकाना हक योजना के अंतर्गत जिन लोगों के पास अपना मकान नहीं था, वो लोग जहां पर झुग्गी बनाकर रह रहे थे, उनको 30 गज का जमीन का मालिकाना हक दिया गया। गरीब बस्तियों में 2400 सामुदायिक केंद्र खोले गए और यहाँ पर लखनऊ में महिला पंचायत प्रतिबंधियों को ठहराने के लिए छात्रावास का निर्माण किया गया। मंडल मुख्यालयों पर 17 विधवा आश्रमों का इस्तेमाल किया गया। अन्य विकास कार्य जो इस प्रकार हैं, जिसमें लखनऊ के हसरतगंज क्षेत्र में दिल्ली के कनॉट प्लेस के ताज पर विकास। लखनऊ में यहाँ पर लिखा लखनऊ के हसरतगंज क्षेत्र का दिल्ली के कनॉट प्लेस के ताज पर विकास। लखनऊ में 3,000 सीटों वाला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया गया। और वहीं साथ देश का पहला फार्मूला 1 रेस के ट्रैक युद्ध इंटरनेशनल सर्टिफिकेट का निर्माण किया गया। यमुना एक्सप्रेस का निर्माण किया गया 5। और लखनऊ में डॉक्टर अंबेडकर पार्क का निर्माण किया गया, जिसे आज समय में सरकार के ताजमहल के बाद सबसे अधिक आय हो रही है। 6 नए मंडलों में 24 नए जिलों का गठन किया गया यहाँ पर। तो साथ ही यहाँ पर और लिखा गया है कि सुशासन लानो को बहन जी को आने दो। सुशासन लाने को बहन जी को आने दो, ये लिखा है यहाँ पर। वहीं नोट में लिखा है उपरोक्त कार्यों में कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसे किसी व्यक्ति का कोई हक मारा गया हो। इनमें अधिकार कार्यों में सभी धर्म और जाति के लोगों को अत्यधिक लाभ हुआ है। यह सब कार्य बिना टैक्स बढ़ाए किए गए हैं। किसी ऐसा कैसे संभव हुआ, पैसा कहाँ से आया, यह सभी बहन जी के सुशासन का नतीजा है। तो साथियों यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी से बहन कुमारी मायावती जी के शासन काल में जो यहाँ पर सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में काम किए गए थे, जो हमने आपके बीच रखा, मात्र 7 साल के कार्यकाल में यहाँ पर बहन जी ने इतने सारे कार्य किए। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या राय है, जोड़ दें सभी साथियों। क्रांतिकारी जय भीम। नमोबुद्धाय।